जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सबसे पहले तो होशियारपुर कांग्रेस के सभी हमारे भाइयों का धन्यवाद करती हूं और हमारी जो महिला कांग्रेस की यहाँ पर सदस्य हैं कि आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों से मिलने का मुझे उन्होंने मौका दिया और ये न्याय पत्र के बारे में हर जगह पर हमें जाके बताना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि मुख्य धारा का मीडिया, जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसने हमें स्पेस नहीं दिया। हमारे न्याय पत्र के बारे में देश के प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको हम वाहियात की श्रेणी में रख सकते हैं। वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे लोगों के बीच में भ्रम फैलता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी है कि हम अपने न्याय पत्र की वो सारी बातें जो जरूरी है और लोगों तक पहुंचना चाहिए आपको बताएं। और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जो बात हमारी मुख्य धारा का मीडिया उस स्तर से नहीं कर पा रहा है वो उसे आपके जिम्मे आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करती हूं। मेरी किस्मत को मैं बहुत अच्छा नहीं मानती इस मामले में कि 25 साल की भारतीय वायुसेना में नौकरी के बावजूद भी पंजाब में मेरा एक भी पोस्टिंग नहीं हो पाई, लेकिन उसकी थोड़ी सी कमी आज आप लोगों के बीच में आके पूरी हो रही है आपसे संवाद करके। तो हम अपने न्याय पत्र की बात करें, हमने 5 न्याय की बात की है और सबसे पहले आता है युवा न्याय, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी जो है वो 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है और 20 से लेकर 28 साल तक के 40% युवाओं के पास नौकरी नहीं है। तो हम सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जो ग्रेजुएट युवा होगा, हर युवा को कम से कम 8,500 रुपए की नौकरी वाली, जिसे हम अप्रेंटिसशिप कहते हैं, जिसको इंटर्नशिप लोग कहते हैं या उसी तरह से हम अप्रेंटिसशिप इसे कहते हैं, तो हर युवा को ये एक नौकरी 1 साल के लिए जरूर देंगे और उसके बाद अगर आप अपनी स्किल डेवलप कर लेते हैं तो आप अपने आप रास्ता बना लेंगे। एकदम से ग्रेजुएट होने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। फिर दूसरी चीज है भर्ती भरोसा। 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। इन 30 लाख सरकारी पदों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम इन्हें तुरंत भरेंगे। और कल एक हमने जॉब कैलेंडर जैसा भी जारी किया है, आप उसे देखिएगा, मेरे ट्विटर पोस्ट पर है। उसमें यह है कि हम जैसे ही सरकार बनती है तो जून से लेके और दिसंबर तक कुछ भर्तियां एक जॉब कैलेंडर की तरह बना के हम उसको क्लियर करेंगे और उसमें नियुक्ति पत्र भी दे सकेंगे। इस तरह से एक पूरा प्लान है। इसके अलावा जो गिग वर्कर्स हैं, कोरोना के बाद आपने गिग वर्कर्स ये शब्द भी नया सुना और देखा कि लोग एक स्थायी रोजगार ना देके गिग कॉन्ट्रैक्ट की तरह वर्कर को देते हैं, उनके लिए भी अच्छे नियम कानून बने, इसकी भी हम बात करेंगे। और एक युवा रोशनी हमारी स्कीम रहेगी जिसमें 5,000 करोड़ का एक फंड होगा जिसमें से युवाओं को उनकी अगर वो करना चाहें तो बिजनेस के लिए उनको लोन दिया जाएगा। ये हो गया युवा न्याय। इसके बाद नारी न्याय, जैसा हमारी हिमाचल प्रदेश में आपके बिल्कुल पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, वहां हमारी सरकार महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह दे रही है और उसके बाद कर्नाटक में 2,000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है, जिससे कि अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा आए, कंजम्पशन हो और बढ़े और लोग उसको अर्थव्यवस्था का पहिया घूमे। उसी तरह से हमने ये कहा है कि हमारी महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत एक गरीब परिवार की एक महिला को हम 8,500 रुपए प्रति माह या साल में 1 लाख रुपए का सहायता देंगे, जिससे कि वो उसे खर्च कर सके और हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ सके। दूसरी चीज ये कि 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में महिलाओं को दिया जाएगा। मैं एक आपके सामने ऐसा उदाहरण हूं जीता जागता। 1992 में कांग्रेस की सरकार ने पहली बार डॉक्टर्स के अलावा महिला अधिकारियों को सेना में लेकर आने का रास्ता खोला, लेकिन हुआ ये कि सरकार ने तो ये कहा था 1992 में कि हम महिलाओं को भी पेंशन वाली सर्विस देंगे, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो जिस तरह से उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया, महिला अधिकारियों के लिए भी उन्होंने पेंशन का रास्ता बंद कर दिया। 2007 में हमने कोर्ट में केस किया। 2008 में हमें 1-2 साल के बाद हाईकोर्ट का निर्णय आया और महिला अधिकारियों को पेंशन की पात्रता मिली, लेकिन सरकार उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज लेकर जा रही थी। उस समय राहुल गांधी जी से महिला अधिकारियों ने बात की
और मैं उस पहले 20 महिला अधिकारियों में से हूं जिन्हें पेंशन का अधिकार 2010 में मिल गया था। तो अगर हम कहते हैं कि 50% हम महिलाओं की भागीदारी करेंगे तो इसमें संशय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 73rd और 74th संशोधन लाके हमने महिलाओं को पंचायती राज में और जनरल बॉडीज जो निकाय के चुनाव होते हैं उसमें जगह दी है। 14 लाख महिलाएं हैं जो नेतृत्व की जगहों पर हैं। तीसरी बात यह है कि जो आशा कार्यकर्ता है इनका ना केवल हम पारिश्रमिक बढ़ाएंगे बल्कि केंद्र सरकार का जो हिस्सा दिया जाता है उसे हम डबल करेंगे। इसके अलावा हर गांव पंचायत में एक अधिकार मैत्री होगी। महिला पुलिस से बात करने में भी महिलाओं को थोड़ा डर ही लगता है, उनकी भी भाषा खराब होती है, तो ये अधिकार मैत्री उन्हें उनके लीगल अधिकारों से जागरूक करेगी। और हर जगह आपने जहां भी भारत में देखा हो, जो भी वर्किंग वुमेन हॉस्टल हैं वो केवल कांग्रेस की सरकारों के समय बने हैं। आप देखिए, अगर मुझे कोई जानकारी दे दे, मुझे ज्ञान बढ़ा दें आप कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कोई वर्किंग वुमेन हॉस्टल खोले हैं, तो हम ये भी बात कर रहे हैं कि वर्किंग वुमेन के लिए सावित्रीबाई फुले हॉस्टल्स हर जगह खोले जाएंगे। ये है हमारी नारी न्याय की बात। अब हम आते हैं किसान न्याय में। पहली चीज तो बात कईयों बार कही है कि हम एमएसपी का कानून बनाएंगे, ये तो अपनी जगह है ही। हम जिस तरह से कृषि उपकरणों के ऊपर 4% से लेकर 28% तक टैक्स हैं, हम वो पूरे टैक्स खत्म कर देंगे। हम किसानों को कर मुक्त खेती की सुविधा देंगे। आयात और निर्यात की जो नीतियां हैं उनको हम इस तरह से रखेंगे कि जो फसल ज्यादा हो उस फसल को हम बाहर से ना मंगा लें, जैसा कि हमारी सरकार ने किया है, जिससे दाम गिर जाते हैं। तो इस तरह से हम चर्चा करके ये नीति बनाएंगे। और एक और खास बात, किसानों का जो मुआवजा है उसके लिए हम 1 महीने के अंदर उस मुआवजे को डायरेक्ट उनके खाते में डालेंगे। और तो और किसानों की कर्ज माफी भी करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से आयोग बनाकर, एक हम उसके लिए आयोग बनाएंगे जो निर्धारित करेगा किस तरह से उसे किया जाएगा। तो जो भी हम कह रहे हैं उसके लिए हमारे लिए एक एस्टैब्लिश्ड प्रणाली की बात कर रहे हैं। श्रमिक न्याय में हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि गिग वर्कर्स जो हैं उनको भी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, यानी कि 25 लाख रुपए तक के बीमा का उनको प्रावधान मिलेगा। उनको जो उनके कॉन्ट्रैक्ट के नियम है वो इस तरह से किए जाएंगे कि उनका मतलब उनके साथ एक्सटॉर्शन ना हो सके, उन एक्सट्रैक्ट काम किया और पैसे कम दिए, वैसा ना हो। कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी उनके लिए सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस की जो ताकत है ना वो लोगों से आती है, तो जब कांग्रेस ताकतवर होती है तो ताकत वापस लोगों तक जाती है। और आपके पास इसके उदाहरण है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड और राइट टू इंफॉर्मेशन भी, जिससे कि आप दिमाग से भी ताकतवर बने और सरकार को चुनौती दे सकें। लेकिन बीजेपी की जो ताकत है वो कॉर्पोरेट के चंदे से आती है, इसलिए जब जब बीजेपी ताकतवर होती है तो वो वापस कॉर्पोरेट को ही ताकतवर करती है, इंसानों को नहीं करती। अपने आसपास आप देख सकते हैं। और मनरेगा में, जिसमें हमने पहले कहा था कि कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो अब नहीं मिलता है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि 100 दिन से ज्यादा का भी एम्प्लॉयमेंट मनरेगा में मिल सके। जो 25 करोड़ लोगों को, मजदूरों को पहले रजिस्टर किया गया था, उनमें से कुछ धीरे धीरे निकाले जा रहे हैं। आज की तारीख में 14 करोड़ मजदूर, लगभग 14.33 इतने एक्टिव माने जाते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो भी मजदूर होंगे उनका जो संख्या होगी उनमें से जबरदस्ती बिना किसी आधार के कम नहीं करेंगे, ये भी एक हमारी बात है। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट न्याय जो हिस्सेदारी न्याय है, हिस्सेदारी न्याय में हमने कहा है कि जो जनगणना होगी उसमें हम देखेंगे किसका कैसा प्रतिशत है। अगर आरक्षण को 50% से ज्यादा बढ़ाना पड़ा तो बढ़ाएंगे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसे हम करेंगे। और इसके अलावा अगर एसटी की जनसंख्या ज्यादा है तो जैसे हम पेसा के तहत हम नियम बनाएंगे और वो भी करेंगे। तो ये तो हमारे 5 न्याय हैं। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं, आपकी मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो अपनी बात कहते हैं लेकिन उनके चैनल को अचानक हटा दिया जाता है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले बोलता हिंदुस्तान नाम के एक यूट्यूब चैनल को हटा दिया गया। तो उस पर जो सेंसरशिप है हम उसको सेंसरशिप कर देंगे, उसको कभी सेंसरशिप नहीं होने देंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कम से कम 100 दिन हमारी संसदें दोनों चलेंगी,
हफ्ते में एक दिन संसद के चलने के दौरान ऐसा होगा जहां विपक्ष का एजेंडा लिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे करके पिछले 10 साल में जिस तरह से हमारे लोकतंत्र की एक एक चीज को नष्ट किया है, हमारा ये जो न्याय पत्र है ये 48 पेज का है, आपको भेजेंगे तो शायद ही आप पढ़ेंगे, इसलिए जो सैलिएंट फीचर्स हैं मैं आपके सामने बोल के बता रही हूं। तो इस न्याय पत्र में वो काबिलियत है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 10 साल का जो डैमेज है हम उसे रिवर्स करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारे तरफ से सभी लोगों के लिए कमिटमेंट है और आपके सवालों का बहुत स्वागत है, लेकिन कोशिश ये करिएगा एक तो मुझसे सुओ मोटो पूछिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं दिल्ली से आ रही हूं, तो आप मुझसे यहाँ लोकल मुद्दे जो है वो हमारे लोग बाद में जवाब देंगे। पहले मुझसे इस न्याय पत्र के बारे में आपकी कोई जानकारी चाहिए तो वो जरूर पूछ लीजिए। और एक बात आखिरी में कि मैं अपनी जिंदगी में जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, नहीं बन पाई क्योंकि अचानक मेरे दोनों पेरेंट्स का बहुत जल्दी जल्दी डेथ हो गई। तो आप लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, आप लोग मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो लोग हैं, जो मेरा सपना था वो आप लोग हैं। तो आप सवाल पूछें।